बटरफ्लाई लुक करने के लिए सबसे पहले मैं एक आई पे हल्के ब्लैक शेड से बटरफ्लाई प्रिंट बना लूँगी। हम लोग बटरफ्लाई का लुक एक आंख पे करेंगे और दूसरे पे हम लोग उसी के कंट्रास्ट में शेड करेंगे शिमरी सा। यहाँ पे मैं इनर कॉर्नर्स पे ग्रीन कलर से स्टार्ट कर रही हूँ। कलर्स आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा उसका डार्कर शेड ग्रीन का यूज़ कर रही हूँ और उसको उसके साथ ब्लेंड करूँगी। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ पर्पल और पर्पल को भी मैं ग्रीन के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। एंड देन लास्टली ब्लू कलर पे यहाँ पे मेरे शेड्स में थोड़ा सा आपको शिमर नज़र आ रहा होगा क्योंकि मुझे बटरफ्लाई पैटर्न के ऊपर ये शिमरी लुक ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मैं आईलाइनर के थ्रू जो पैटर्न हमने ड्रॉ करा था, वीडियो में नहीं दिख रहा लेकिन मुझे वैसे अपनी आंखों से दिख रहा था वो पैटर्न थोड़ा थोड़ा। सो मैं उसी को ट्रेस कर रही हूँ और आईलाइनर से बहुत ध्यान से आपने ट्रेस करना है क्योंकि गलती की गुंजाइश नहीं है। दूसरी आईलेट पे हम शिमरी हॉलो लुक करेंगे। तो आउटर कॉर्नर पे और इनर कॉर्नर पे सबसे पहले मैं डार्कर शेड ले रही हूँ, दैट इज़ ब्लैक। और इस तरह से लगाने के बाद मैं उस पर ग्रीन कलर दूंगी और ग्रीन के ऊपर मैं ग्लिटर लगा दूंगी ग्रीन, दैट्स इट। और उसकी ट्रांजिशन शेड में आप देख सकते हैं हल्का सा पीची सा मैंने उसका ट्रांजिशन शेड लिया है। ग्लिटर ग्रीन मैं थोड़ा यहाँ पे भी लगा रही हूँ इनर कॉर्नर्स पे। एंड दैट्स इट। आप यहाँ पे आईलाइनर देके लुक को कंप्लीट कर लें। Assalamualaikum, welcome to Glitter Up Session 5। लास्ट टाइम फंकी लुक के बाद आई एम बैक विद अनदर पार्टी मेकअप ब्लॉग और ये एक पीची टू ऑरेंज टोन में मेकअप में आज आप लोगों को सिखाने वाली हूँ बहुत ही डिटेल में। सो स्टार्टिंग ऑफ विद क्लीनिंग माय मेकअप बोर्ड फ्रॉम माय सेलर वाटर। इसको अच्छे से हमने क्लीन कर लिया और उसके बाद ऑरेंज शेड मैंने एक पॉइंटी ब्रश पे लेकर ब्राउ बोन से नीचे एक कर्व दिया है इनर कॉर्नर की तक। और आप भी इसी तरह कोई भी लाइटर शेड लेके आउटर कॉर्नर के ब्राउ बोन से लेके इनर कॉर्नर तक आप इस तरह से कर्व दे दें। फिर उसके बाद मैंने एक डार्कर टोन में ब्राउनिश टू मरूनिश शेड लिया है और उसको बिल्कुल पतले से फ्लैट ब्रश से मैं जो ऑरेंज शेड की बॉटम लाइन है उधर मर्ज कर रही हूँ। इन दो शेड्स को फिर हम अच्छे से लगाने के बाद ब्लेंड कर लेंगे एक ब्लेंडिंग ब्रश लेकर। यहाँ पे मैं इन दोनों शेड्स को ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई भी जो है वो शार्प एजेस ना रह जाए। अब ये ब्रश मैं ले रही हूँ जो कि उससे भी लाइटर है। इधर जो ऊपर की साइड पे मैंने ऑरेंज शेड लगाया है इसको मैं स्मूदन करूँगी अच्छे से। ब्रश के ब्रिसल्स जितने एक्सपेंडेड होते हैं उतनी लाइटर फोर्स के साथ वो ब्लेंड करता है कलर को, इसलिए मैंने ज़रा सा एक्सपेंडेड ब्रश यूज़ करा है फॉर द ब्लेंडिंग। अब यहाँ पे दोनों साइड पे मैं अच्छे से इन कलर्स को ब्लेंड करने के बाद ये एक फ्लैट ब्रश है मेरे पास, उससे मैं माई सेलर वाटर यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ बहुत केयरफुली इन दोनों शेड्स को जो हमने ब्लेंड किया था अब इसकी क्रीज को नीट करें, यानी कि इनका जो कर्व है उसे बहुत अच्छे से। आप यहाँ पे फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं, बल्कि आप लोग जब अपनी आंखों पे ये शेड्स अप्लाई करेंगे तो आई वुड रिकमेंड कि आप फाउंडेशन से इसको इस तरह से नीट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप माइसेलर या मेकअप रिमूवर यूज़ करते हुए हैं तो उसके बाद भी आपको फाउंडेशन लगानी पड़ेगी। अगर तो आप लाइटर
शेड्स यूज़ कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली फाउंडेशन से अपनी क्रीज को कट कर सकते हैं, नीट कर सकते हैं। और अगर आप डार्कर शेड यूज़ कर रहे हैं तो आप कॉटन बड लेके माइसेलर वाटर से पहले अपनी क्रीज नीट करें और उसके बाद फाउंडेशन लगाएं। अब यहाँ पे मैं शेड नंबर 2 को एक पॉइंटी ब्रश से आईलिड के सेंटर से लेकर आउटर वर्ड्स जहाँ पे हमारा विंग एंड होता है एक बारीक सा विंग लाइन दे दिया है। आप देख सकते हैं कि मैं उसी को एक्सपेंड कर रही हूँ आउटर वर्ड्स आईलिड के सेंटर से बाहर की तरफ बट ऊपर की साइड विंग साइड में। इस तरह से मैं डार्कर शेड दे रही हूँ। सिमिलरली ऑन द अदर आई मैं विंग स्टाइल वहाँ पे भी अप्लाई कर रही हूँ। और उसके बाद मैं शेड नंबर 1 पे वापस जो कि हमारा पीची ऑरेंजी टोन था उसको आप देखेंगे मैं बिल्कुल उस शेड के ऊपर सिर्फ पुट कर रही हूँ। मतलब मैं उसको अभी ब्लेंड नहीं कर रही, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से उसको लगाया है। और फिर मैंने वही एक्सपेंडेड ब्रश जो थोड़ा हमारा ब्लेंडिंग ब्रश है उस पर मैंने हल्का सा ऑरेंज शेड लगाया क्योंकि अब हमें इनर आईलिड्स पे अपनी इनवर्ड्स शेड को लेके जाना है। ठीक है, अब हम ऑरेंज शेड को अंदर भी हल्का हल्का फिल करेंगे लेकिन बिल्कुल इनर कॉर्नर तक नहीं हमने शेड को लेके जाना, सिर्फ उसको एक अच्छा सा ग्रेडियंट लुक देने के लिए। यहाँ पे मैं एडोब कॉस्मेटिक्स का मेरे फेवरेट मोनोक्रोम शेड्स हैं और इसमें से सेकेंड रो का जो फर्स्ट शेड है वो मैं यूज़ कर रही हूँ फॉर द शिमर। अब मैं इस शिमर को आईलिड के सेंटर और थोड़ा बाहर की तरफ यानी आउटर साइड पे लेके जा रही हूँ और इतना ही लाइट हमने इसको शिमर देना है, बहुत ज़्यादा हेवी शिमर या ग्लिटर नहीं देना। अब इनर कॉर्नर पे जो कर्व मैंने खाली छोड़ा था उस पर मैं बेज कलर का पहले एक प्लेन शेड लगा रही हूँ, उसके बाद मैं उस पर शिमर ऐड कर रही हूँ। दैट इज़ लाइक अ हाईलाइटर। आप इनर कॉर्नर्स पे अपना फेवरेट हाइलाइटर लगा सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं। अब अंडर आई के लिए मैंने सिंपली वही 2 शेड्स लिए हैं। इनर साइड पे मैं डार्क ब्राउन लगा रही हूँ और उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ ऑरेंज शेड से। नाउ अब जो मैं आईलाइनर लगा रही हूँ तो आप लोग सोच रहे होंगे कि द आईलाइनर वाज नॉट नीडेड, बट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं आईलाइनर क्यों लगाया है। पतला सा आईलाइनर लगाएंगे बिल्कुल ताकि हमने जो विंग का ग्रेडियंट दिया है वो डिस्टर्ब ना हो। एंड ऑफ कोर्स इनर कॉर्नर पे ज़रूर हम आईलाइनर लगाना नहीं भूलेंगे, इससे आंखों की शेप अच्छी आती है। इस तरह से विंग स्टाइल में ही आईलाइनर देंगे, बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड आईलाइनर नहीं देंगे। फिर इस आईलाइनर को हम लोग करेंगे ब्लेंड करेंगे हम किससे, ब्लैक शेड से। अब वही पतला ब्रश लिया है मैंने और उससे मैं ब्लैक शेड लेकर आईलाइनर के ऊपर सिर्फ उसको ब्लेंड कर रही हूँ यानी उसे मैट कर रही हूँ। अब मैं आपको फाइनल लुक में दिखाऊंगी कि ये कितना ज़बरदस्त इफेक्ट देता है। ब्लैक, ब्राउन और ऑरेंज को हमने जो ब्लेंड किया है, यहाँ आई लैशेज़ मैंने लगा ली हैं। दिस इज़ द फाइनल लुक, आप देख सकते हैं इनकी ब्लेंडिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम टू ग्लिटर ऑब्सेशन 5। टुडे वी आर गोना डू अ स्पूकी लुक। इस तरह का लुक आपने पहले बहुत बार देखा होगा, सो आए आज इसको साथ ट्राई करते हैं। इस तरह से ब्लैक शेड लेके आप आंखों की आई लिड्स पे लगा के ये लुक स्टार्ट करेंगे। दोनों आंखों पे मैंने अच्छे से ब्लैक शेड को थोड़ा सा लगा लिया, बिल्कुल ऊपर तक नहीं लेके जाएंगे क्योंकि अभी उसको हमने दूसरे शेड नंबर 2 से ब्लेंड भी करना है। सो यहाँ मैंने दोनों आंखों पे ब्लैक शेड लगाने के बाद शेड नंबर 2 थोड़ा रेडिश टोन में कलर लिया है क्योंकि दोनों शेड्स मैंने बोल्ड ही रखे हैं क्योंकि ये ज़रा बोल्ड आई लुक है। तो ब्लैक के साथ रेडिश टोन में मैंने ट्रांजिशन शेड लिया है। इधर मैं ब्लैक के ऊपर सिर्फ इसको अभी पुट कर रही हूँ और अब यहाँ मैंने लिया है ब्लेंडिंग ब्रश और इसके जो शार्प एजेस हैं उनको आउटर वर्ड्स में स्ट्रोक्स दे के ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ। आपने यहाँ अच्छे से दोनों शेड्स को ब्लेंड कर लेना है। इसमें कोई मेहनत, कोई साइंस नहीं है, बस ये 2 शेड्स हैं जिनको आपने ब्लेंड करना है एंड दैट्स इट। अब अंडर आई पे ब्लैक शेड लगाएंगे और बस दैट्स इट। यहाँ पे माइसेलर वाटर से मैंने इसको नीट करा है और सिंपल सा आईलाइनर दे दिया है।
लाइनर लगाने के बाद और स्पाइडर लेग्स ड्रॉ करने से पहले हम छोटी सी कर लेंगे मार्किंग। उससे आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि कितना गैप रखना है स्पाइडर लेग्स में, एंड इट विल बी हेल्पफुल। सिमिलर पैटर्न में इस तरह से आप स्पाइडर लेग्स ड्रॉ करते रहेंगे। और यहाँ पे मैंने इसको वीडियो से कट नहीं करा है क्योंकि हमसे भी गलती हो सकती है। सो मैंने जहाँ पे गलती हो जाए वहाँ पे माइसेलर वाटर लेके ब्रश पे या कॉटन पे आप वहाँ से इरेज कर लें, लेकिन कोशिश करें कि गलती आपसे आई शेड्स के ऊपर ना हो, क्योंकि वहाँ से अगर पैटर्न रिमूव करना पड़ा तो मुश्किल हो सकती है। यहाँ पे ब्लैक और ब्राउन शेड को मिक्स करके मैंने एक शेडो इफेक्ट दिया है, आप देख सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से आप किसी पतले से ब्रश से इसका शेडो इफेक्ट दे दें ताकि इसमें 3D लुक आए। और यहाँ पे मैं वाइट कलर का जो मेरे पास बॉडी पेंट्स हैं उसकी मदद से स्पाइडर लेग्स के ऊपर मैंने हल्की हल्की सी बारीक सी लाइंस दे दी हैं टू मेक इट लुक मोर रियलिस्टिक। यहाँ मैं दूसरे अंडर आई के कॉर्नर पे स्पाइडर वेब बना रही हूँ। इट्स सो इजी टू ड्रॉ। 3 से 4 लाइंस आप ड्रॉ करें और उसको इस तरह से कनेक्ट कर दें कर्व में। और पहले ब्लैक शेड लिया था, उसके ऊपर थोड़ा रेडिश टोन दिया और उसके बाद आई लाइनर ऊपर से फेर दिया। मैंने सोचा कि एक आँख को मोर स्पूकी बनाने के लिए थोड़ा सा वाइट कर देते हैं, तो वही वाइट पेंट जो मैंने स्पाइडर लेग्स में यूज़ करा था वही पेंट मैंने इसकी आँखों के ऊपर कर दिया है। सो यहाँ ये लुक कंप्लीट है, बट जस्ट टू मेक इट मोर फंकी मैं इसमें नग ऐड कर रही हूँ स्पाइडर वेब के ऊपर। दैट्स ऑप्शनल। और ये हमारा फाइनल लुक है। डू लेट मी नो इन कमेंट्स इफ यू लाइक इट और नॉट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। الله يا الله عبدك يلبي نداك، الله يا الله ما خاب من ناداك، الله يا الله عبدك يلبي نداك، الله يا الله ما خاب من ناداك. جايلك وفي قلبي شوق ودمعة حب سيابة، إحساس واخدني لفوق ما يتوصفش بكتابة. جايلك وفي قلبي شوق ودمعة حب سيابة، إحساس واخدني لفوق ما يتوصفش بكتابة. عبدك يلبي نداك، الله يا الله ما خاب من ناداك. يا أجمل بيت في الدنيا، يا باب مفتوح على الجنة، يا بخت من زارها وصلى وبلقى الكعبة يتغنى. يا طيب عطرك يشفيني، مثوى نبينا وأصحابه، ريحة الحبايب ترويني، بنسى الهموم وأنا على بابه. الله يا الله عبدك يلبي نداك، الله يا الله ما خاب من ناداك، الله يا الله عبدك يلبي نداك، الله يا الله ما خاب من ناداك، الله يا الله عبدك يلبي نداك، الله يا الله ما خاب من ناداك، الله يا الله عبدك يلبي نداك.
सबसे इजी और सबसे प्यारा लुक मैं करने लगी हूँ। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ आपने एक ब्लैक शेड लिया है, उसके ऊपर आपने पर्पल शेड ब्लेंड करा है, उसके ऊपर आप पिंक शेड ब्लेंड करेंगे। लेकिन बस आपने ये जो मैं विंग स्टाइल कर रही हूँ इस शेप का ख्याल रखते हुए सारे कलर्स ब्लेंड करने। ऑरेंज कर लिया, उसके ऊपर येलो कर लिया और उसके ऊपर हल्का सा ट्रांजिशन शेड के लिए थोड़ा सा ऑरेंज एंड पीची लुक कर लिया। अंडर आई पे मैं बस पिंक और पर्पल को ब्लेंड कर रही हूँ और उसको मैं थोड़ा सा ऑरेंज टच दे रही हूँ। यहाँ पे मैं माइसेलर वाटर लेकर एक शेप ड्रॉ कर रही हूँ जिससे मैं यहाँ पे कलर्स रिमूव कर रही हूँ। और क्योंकि मुझे इस पे लगाना है ग्लिटर, आप इन कलर्स के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ क्योंकि मेकअप बोर्ड पे कर रही हूँ तो मैंने कलर्स रिमूव करे और उसके बाद मैं गोल्डन जो ग्लिटर है वो इस पे ऐड कर दूँगी जहाँ से मैंने कलर्स रिमूव करे। और बस दैट्स इट, ये हो गया हमारा लुक कंप्लीट। सिमिलरली हम दूसरी आंखों पे भी कर लेंगे। Assalamualaikum, welcome to Glitter Obsession 5। I am back with another tutorial जो कि आज मैं रिक्रिएट कर रही हूँ इस आर्टिस्ट का एक लुक। और सबसे पहले मैंने पर्पल शेड लिया है फ्रॉम कलर स्टूडियो पैलेट और उससे मैं एक एंगल्ड क्रीज बना रही हूँ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। मैंने अभी सिर्फ डार्क पर्पल शेड से क्रीज बना रही हूँ। आप कोई भी अपनी पैलेट का पर्पल शेड लें और उससे ये क्रीज बनाएं। फिर मैंने काशीज़ की लिविंग बर्ड पैलेट यूज़ करी है, उसमें एक बहुत ही प्यारा सा खिलता हुआ रेड है। काशीज़ की लिविंग बर्ड पैलेट के नेम्स नहीं होते, उनको शेड्स को कोई नेम नहीं दिया होता, तो मैं ऐसे ही आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। खैर एनीवेज़, कोई भी खिलता हुआ आप रेड ले लें। आपने सिर्फ सनसेट शेड्स देने हैं जैसा कि मैंने आपको रेफरेंस पिक्चर दिखाई है। उसको बिल्कुल क्रीज जो मैंने पर्पल लाइन बनाई थी उससे करीब करीब में आपने रेड शेड को इस तरह से लगा लेना है, ज़्यादा बाहर नहीं निकालना है, बिल्कुल करीब करीब में आपने साथ ब्लेंड करना है। और अब उसी काशीज़ की लिविंग बर्ड पैलेट का मैं एक खिलता हुआ ऑरेंज शेड ले रही हूँ और उसको मैं रेड के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। तो बेसिकली ये पर्पल, रेड और ऑरेंज शेड को, तीनों शेड को हम लोग बिल्कुल जो हमने एक शेप दिया था अपनी क्रीज का उसके साथ ब्लेंड कर लेंगे। और हल्का सा एक ऑरेंज शेड लेकर, उससे लाइटर ऑरेंज शेड लेकर एक ट्रांजिशन इफेक्ट दे रही हूँ ताकि ब्लेंडिंग स्मूथ लगे, यानी कि पर्पल, रेड, ऑरेंज और फिर उससे भी ज़्यादा लाइट ऑरेंज। यहाँ मैं माइसेलर वाटर यूज़ कर रही हूँ क्रीज को कट करने के लिए। आप यहाँ पे कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं मेकअप बोर्ड पे कर रही हूँ तो माइसेलर वाटर सही रहता है मेरे लिए। आप अगर कंसीलर यूज़ करते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अगर आप क्रीज को कट करते हुए ज़रा सा ऊंच नीच हो जाती है तो फिर उसको वापस बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए एहतियात के साथ अपना टाइम लेके क्रीज को कट करें। और फिर अंदर आईलिड्स पे मैंने वही ऑरेंज, खिलता हुआ ऑरेंज जो है भर दिया है और आउटर कॉर्नर्स को मैं वही खिलते हुए रेड के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। सिर्फ थोड़ा थोड़ा आउटर कॉर्नर्स पे विंग स्टाइल में मैंने जो है रेड लगाया है। और अब हम ये जो तीन कलर्स हैं हमारे, ऑरेंज, रेड और पर्पल, को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि एक अच्छी सी ट्रांजिशन आ जाए। और फिर इनर कॉर्नर्स पे हम लोग, ये मैंने फिंगर टिप से येलो शेड लिया है
ताकि जो सनसेट कलर्स हैं हमारे वो अच्छी तरह फॉर्म हो जाए। और फिर उसके बाद अंडर आई पे मैंने रेड कलर लिया है और उसके वाटर लाइन से करीब मैंने ब्लैक कलर को मर्ज करा है उसके साथ। तो आप ये 2 शेड सिर्फ अंडर आई पे अच्छे से ब्लेंड कर लें। और उसके बाद इनर कॉर्नर्स पे आपने हाइलाइटर लगाना है, ब्राउ बोन की साइड आपने हाइलाइटर लगाना है। आईलाइनर मैं बहुत बेसिक लगा रही हूँ, मैं बिल्कुल एक्सटेंडेड आईलाइनर नहीं लगा रही, बाहर की तरफ आईलाइनर को नहीं लेके जाऊँगी, बस जहाँ तक मेरा मेकअप है मैं वहीं तक कर रही हूँ। बट अगेन हमेशा आईलाइनर मैं आप लोग की मर्ज़ी पे छोड़ती हूँ, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप आईलाइनर जिस तरह का लगाना चाहें वैसा लगाएं। जो मुझे अच्छा लगता है मैं हर लुक के साथ वैसा आईलाइनर लगा लेती हूँ। तो आईलाइनर को यहाँ पे कंप्लीट करते हुए बहुत एहतियात से, अगेन क्योंकि एक बार आईलाइनर भी इधर उधर हो जाए तो उसको भी वापस सही करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो मीम्स तो आपने देखे ही होंगे कि आईलाइनर अगर बाहर चला जाए तो उसको एडजस्ट करते 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 आपकी पूरी आँख आईलाइनर से भर जाती है। सो यहाँ मेरा लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बट जो लुक हम रिक्रिएट कर रहे हैं उसमें जहाँ से हमने क्रीज को कट किया था वहाँ पे वाइट आईलाइनर भी लगाया गया है। तो मैं यहाँ पे एक वाइट लाइन दे रही हूँ और आप चाहें तो वैसे ही छोड़ सकते हैं, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज इनफ बना सकूँ। और ये लुक आप देख सकते हैं कितनी प्यारी ट्रांजिशन, मतलब बहुत स्मूथली सारे कलर्स आप देख सकते हैं कि ब्लेंड हो गए हैं। ब्लेंडिंग इज़ द की, आई ऑलवेज टेल यू दिस। यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जो लुक मैं रिक्रिएट कर रही हूँ उसमें आईलाइनर के ऊपर भी एक ग्लिटर है तो मैंने यहाँ पे वो ग्लिटर लगा दिया है। और मुझे तो ये लुक बहुत पसंद आया। डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपको ये लुक कैसा लगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।